हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JM स्टोरी एक्सप्लेन। आज जो मैं स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ वह कोरियन ड्रामा 1% ऑफ समथिंग के 9th एपिसोड का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया है, आप जाकर उसे भी देख लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और कमेंट कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है दायुन फूलों की शॉप पर जाती है और 2 छोटे गमले लेकर आती है। दायुन किचन में खाना बनाती है, तभी उसे कुछ आवाज़ आती है। वह डरकर वहीं छिप जाती है। तभी जेन वहां आता है और कहता है उसे नीचे रख दो, यहाँ कोई खतरा नहीं है, मेरा घर बिल्कुल सेफ है। दायुन कहती है मैं तो बहुत डर गई थी। जेन दायुन को हग करके कहता है सब ठीक है। दायुन जेन से पूछती है पर तुम घर इतनी जल्दी कैसे आ गए? ऑफिस का काम छोड़कर तुम घर तो इतनी जल्दी नहीं आओगे। जेन कहता है मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया और भूख भी लगी थी, क्या पता आज का खाना टेस्टी हो। दायुन कहती है मैंने आज तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बनाया। यह सुनकर जेन कहता है कितनी बुरी हो, इतना भी नहीं कर सकती मेरे लिए। जेन छोटे गमलों को देखकर कहता है ये यहाँ नहीं थे। दायुन बताती है ये गिफ्ट्स तुम्हारे लिए हैं, कल मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर नहीं आई थी ना। हाँ, ये गिफ्ट्स मेरी तरह इतने खूबसूरत तो नहीं हैं, तुम्हें इनका ख्याल रखना होगा, रोज़ पानी देना होगा। जेन दायुन से पूछता है रिनोवेशन हो रहा है तो कुछ ऐसा भी है जो तुम्हें फिक्स करना है, क्योंकि साथ में वो भी हो जाएगा। दायुन बोलती है रिनोवेशन, तुम तो डोर में बस एक और लोकल लगवाने वाले थे ना। जेन बोलता है वहाँ सिक्योरिटी सिस्टम और रिनोवेशन करवा रहे हैं। दायुन कहती है इसकी क्या ज़रूरत है, ये तो एक रेंटेड अपार्टमेंट है ना, और इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है। जेन कहता है मैंने उसे खरीद लिया है। दायुन यह सुनकर शॉक्ड हो जाती है। जेन बताता है मैंने ओनर को बोला सिक्योरिटी सिस्टम लगाने, उसने बोला आप खरीद क्यों नहीं लेते। यह सुनकर दायुन कहती है अरे वो तो कुछ भी कहेगा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम खरीद लोगे, तुमने तो कहा था कि तुम इतने अमीर नहीं हो। जेन कहता है मैं म्यूनसिपल ऑफिस गया था, वहाँ पर पता चला कि वो लोग पार्क बनाने वाले हैं और कॉलेजेस बनाने वाले हैं, तो मैं इसे कम पैसे में खरीद कर ज़्यादा प्रॉफिट में सेल कर सकता हूँ। ये मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट है। दायुन कहती है तब तो तुम सचमुच अमीर हो जाओगे, तब तो मैं तुम्हें रेंट नहीं पे करूँगी, 2 साल लीज़ है। जेन बोलता है एक्चुअली तुमने लीज़ लास्ट ईयर साइन किया था, तो 1 साल 2 महीने बचे हैं। यह सुनकर दायुन गुस्से से जेन को देखती है। कुछ देर में दायुन कहीं जाने के लिए निकलती है। जेन दायुन से पूछता है कहाँ जा रही हो तुम। दायुन बताती है आज यीशु का प्रोग्राम है, तो उसने कहा 4:30 बजे पहुँच जाना, तो मैं पहुँच जाऊँगी। जेन कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, आज कहाँ जाना है ये मैं डिसाइड करूँगा। वे दोनों किसी बार में जाते हैं। अटर्नी उनके पास आता है और दायुन से कहता है स्वागत है आपका मिस दायुन, पिछली बार तुमने ऐसे छोटे कपड़े पहने थे, ये थोड़ा सा अलग है। दायुन यह सुनकर हंसती है, वो कहती है नहीं सेम ही है। वहाँ जू हुई जिन और दायुन को साथ में देखती है। वो उनके पास आती है और जिन को हेलो कहती है। दायुन यह सब देखकर सोचती है वाह, बिना झिझक इससे बात भी कर रही है। जूही दायुन को देखकर जेन से पूछती है ये कौन है, पहले कभी नहीं देखा। जेन कहता है वो जानने की ज़रूरत नहीं है। जूही कहती है इसलिए तो और भी जानना चाहती हूँ। जूही दायुन से कहती है मेरा नाम जूही है। दायुन भी उससे अपना नाम बताती है। अटर्नी बात को टालते हुए कहता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए पीने के लिए। दायुन कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सिर्फ पानी चाहिए। जूही अटर्नी से पूछती है वो कौन है। अटर्नी बताता है वो जेन की गर्लफ्रेंड है और वो दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी सीरियस हैं। जूही कहती है आपके कहने का मतलब है वो डेट कर रहा है, वो भी ऐसी लड़की के साथ। अटर्नी बोलता है वो उससे प्यार करता है। जेन दायुन को ड्रिंक देते हुए कहता है इसे ट्राई करो। दायुन कहती है नहीं, मैं सिर्फ पानी पीऊँगी, और जेन से पूछती है क्या तुम ड्रिंक नहीं पियोगे। जेन कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, अगर मैंने पी ली तो तुम्हें घर कौन छोड़ेगा। दायुन कहती है मैंने एक घूंट भी नहीं पी है समझे, मैं तो बस इसे देख रही हूँ, मेरा पीने का इरादा नहीं है। जेन एक कॉल अटेंड करने जाता है। दायुन चुपके से ड्रिंक पी लेती है। जेन टीम लीडर कैन से पूछता है क्या वो पकड़े गए। कैन बताता है हाँ,
लेकिन सर दायून के घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है और सीसीटीवी में भी कुछ भी नहीं मिला है सर। जेन कहता है मुझे भी यही लगा था, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। टीम लीडर कैन, पता लगाइए कि एसएच मॉल के शेयर्स होल्डर्स की मीटिंग कब है। कैन कहता है ओके सर। दूसरी ओर दायून वॉशरूम में रहती है, तभी जूहवी वहां आती है और दायून से पूछती है क्या तुम आजकल जेन को डेट कर रही हो। पर यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो औरतों से थोड़ा दूर ही रहना पसंद करता है। वो एक अमीर लड़का है, हैंडसम भी है और अच्छे परिवार से है। उस पर तो कोई भी लड़की फिदा हो सकती है, पर अपनी हद में रहना, ठीक है। वो तुमसे प्यार नहीं करता। दायून जूहवी से कहती है तुम घुमा फिरा कर क्यों बात कर रही हो, साफ साफ कहो ना क्या कहना चाहती हो। जूहवी कहती है लगता है तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, अपने एक तरफा प्यार को अपने तक ही रखो। शायद जेन की पसंद कुछ ज़्यादा ही खराब होती जा रही है। ऐसा कहकर जूहवी वहाँ से चली जाती है। दायून गुस्से में बोलती है उसे बस मैं ही पसंद हूँ, समझ आया। ये बात मैंने उसके मुंह पर क्यों नहीं बोला। जूहवी जेन के पास आती है और कहती है मैं तुम्हारे होटल में पेंटिंग एग्जीबिशन करना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए ही तुम्हारे होटल को रिकमेंड किया है। जेन कहता है थैंक्स, पर मेरा होटल पहले से ही बहुत अच्छा कर रहा है और प्लीज़ ऐसे बिहेव करना बंद करो। दायून दूर से ही उन दोनों को देखती है। दायून वहाँ जाती है और कहती है लगता है तुम शायद बिज़ी हो, मैं बाद में आऊँ। जेन बोलता है नहीं तो इट्स फाइन। फिर दायून कहती है हमें चलना चाहिए। वे दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। दायून पूरे रास्ते जेन से बात नहीं करती है। जेन दायून से पूछता भी है बात क्या है, पर दायून कुछ भी जवाब नहीं देती है। घर पहुँचने के बाद जेन दायून से पूछता है तो मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो। तभी दायून जेन को देखकर स्माइल करती है। जेन दायून को ऐसा हंसते देख घबरा जाता है। वो पूछता है तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो। दायून कहती है उस लड़की को बोलो तुम्हें ऐसे हंसते हुए लीजिए ना बुलाए। जेन पूछता है कौन सी लड़की। दायून बोलती है वही लड़की जो हमें वहाँ मिली थी, जिसका नाम जूहवी है, जिसका मेकअप तुम्हारे कपड़े पर लगा हुआ था। मैं साफ साफ कहती हूँ उस लड़की से कह देना तुम्हें जेन नहीं बुला सकती वो। जेन पूछता है तो तुम मुझसे इस बात के लिए गुस्सा हो। दायून कहती है हाँ बिल्कुल हूँ, हमारे रिलेशनशिप में हमें क्लियर रहना चाहिए, है कि नहीं। जेन बोलता है क्या तुम्हें उससे जेलसी फील हो रही है। दायून सोचते हुए कहती है नहीं ऐसा नहीं है, पता नहीं शायद अब तुम मुझे और गुस्सा दिला रहे हो। ऐसा कहकर दायून जेन को धक्का देते हुए घर के अंदर चली जाती है। जेन स्माइल करते हुए कहता है क्या है ये, गुस्से में तो और क्यूट लगती है। जेन डोरबेल बजाता है। दायून डोरबेल की आवाज़ सुनकर गुस्से में आती है और दरवाज़ा खोलती है। दायून गुस्से में जेन से पूछती है तुम्हें अपने ही घर में घुसने के लिए पासकोड पता है। जेन कहता है मुझे पता है। दायून पूछती है दरवाज़ा खुद क्यों नहीं खोला। जेन कहता है देखना था कि कैसा लगता है जब कोई और आपके लिए दरवाज़ा खोले। जेन दायून से कहता है जूहवी को लेकर तुम फिक्र मत करो, मैं किसी के पीछे नहीं भागता हूँ। दायून बोलती है फिक्र नहीं कर रही हूँ, बस गुस्सा आ रहा है। मुझे वैसे भी बहुत सारे लड़के प्रपोज करते हैं। जेन पूछता है जैसे कि कौन, क्या ताइहा तुम्हें कांटेक्ट कर रहा है। दायून पूछती है ताइहा कौन है वो। जेन कहता है छोड़ो कोई भी नहीं, वैसे भी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो कौन है वो जो तुम्हें लाइक करते हैं। दायून बताती है मुझे नहीं पता, और पता है क्या, मुझे सब डेट पे ले जाना चाहते हैं। ये सुनकर जेन कहता है देखना फिर क्या होता है। दायून बोलती है अगर मैं ऐसा करूं तो। जेन कहता है देखो इस बात को समझ लो कि तुम किसी और डेट पर नहीं जाओगी और ना ही किसी और लड़के से मिलोगी, समझी तुम। दायून पूछती है मुझे दूसरे लड़कों से मिलने से क्यों मना करते हो, तुम भी तो दूसरी लड़कियों से मिलने जाते हो। जेन कहता है क्या बोल रही हो तुम, किस लड़की से मिलने गया मैं। दायून कहती है उसी लड़की के साथ जो तुम्हें मिस्टर जेन कहकर बुलाती है। तुम्हें ज़रूर उसे हक किया होगा जिसे तुम्हारे कपड़ों पर मेकअप लग गया। तुमसे ज़्यादा तो मैं सोबर हूँ। जेन कहता है तो तुम सोबर हो। दायून कहती है मैंने अब तक पी नहीं है। दायून की बात सुनकर जेन स्माइल करता है। जेन डेटा देखता है और टीम लीडर कैन से पूछता है क्या लगता है क्यों हो रहा है ये। पिछली बार वो बॉम्ब थ्रेट का भी इशू था। एसएच मॉल और एसएच होटल के शेयर इतने फ्लक्चुएट नहीं होने चाहिए। कैन बताता है
उनकी प्लानिंग टीम ने कहा कि वो इस बात पर नज़र रखे हुए हैं सर। यह सुनकर जेन कहता है, देन आई एम श्योर दादाजी को इसके बारे में पता होगा और शायद इन सब में उनका ही हाथ हो। यह सुनकर कैन कहता है, चेयरमैन इन सब के पीछे नहीं है, मुझे उन पर विश्वास है। जेन कहता है, पर मुझे विश्वास नहीं है। टीम लीडर कैन वह डेटा चेयरमैन को दिखाता है। यह देखकर चेयरमैन कहते हैं, अगर इसने जेन का ध्यान खींचा तो मतलब कुछ चल रहा है। कैन बोलता है, जी, इस बात को लेकर वो बहुत ही खबरदार हैं। चेयरमैन कहते हैं, बड़ी ही अजीब बात है, पता करो वो कौन है जो एसएच ग्रुप को बर्बाद करना चाहता है। जेन और दायून के अपार्टमेंट जाते हैं। जेन बताता है, उन्होंने कहा है कि रिनोवेशन कंप्लीट हो चुका है। वे दोनों वहां पहुंचते हैं। वहां 2 गमले रखे होते हैं। जेन दायून से पूछता है, तुम्हें अच्छा लगा? पर दायून जेन की बातों को इग्नोर करती है। यह देखकर जेन सोचता है, इसे क्या हुआ। दायून की से डोर के लॉक को खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाज़ा नहीं खुलता है। जेन वहां जाता है और दायून की फिंगर से डोर के लॉक को अनलॉक करता है। वे दोनों घर के अंदर जाते हैं। दायून पूछती है, यह सब क्या है? जेन पूछता है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? दायून कहती है, तुमने मेरे घर को क्या कर दिया है? मेरे बेड और फर्नीचर क्यों चेंज कर दिया? जेन कहता है, वो पुराने हो गए थे। जेन देखता है, वहाँ जीसू की फ़ोटो है। उसे देखकर जेन कहता है, अरे इसे फेंकती क्यों नहीं हो? क्यों रखा है इसे? ऐसा कहकर वह फ़ोटो को मोड़कर फेंक देता है। दायून कहती है, अरे इसे क्या कर दिया? जेन कहता है, मुझे जेलेसी होती है, फेंको उसे। दायून पूछती है, क्या कहा? जेन कहता है, मुझे जेलेसी होती है। अपने कमरे में किसी और लड़के की फ़ोटो क्यों टांग रखी है, बताओ मुझे। दायून कहती है, ये कोई दूसरा लड़का नहीं है, ये जीसू है। जेन बोलता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, फेंको उसे। किसी छोटे पपी की फ़ैन बन जाओ तुम, मुझे वो मंजूर है, ये नहीं। जेन वहाँ से जाता है और दायून से कहता है, घर की चीज़ों को फिर से एक बार देख लो, अगर पसंद नहीं है तो मैं फिर से उसे बदल दूँगा। जेन अपने घर जाता है, पर उसे अपने घर में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसे दायून की याद आती है। दायून को भी अपने घर में अच्छा नहीं लगता। वे दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं। और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो एक लाइक तो बनता है।